वेलकम टू मरहबा लाइफ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मरहबा, खुशामदीद है। मैं आज एक ऐसी टिप्स दूंगा, जानकारी दूंगा, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो अपना कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं। चाहे वो किसी भी लाइन में दुकान चलाता हो, चाहे वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, कहीं भारत में कहीं भी चलाता हो, और उसके आसपास में दुकानें भी हो, और उसके लिए खास करके, ठीक है। देखिए, कस्टमर का भरोसा जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर कस्टमर का, ग्राहक का अगर आपने भरोसा जीत लिया कि यार ये बंदा, ये दुकानदार बहुत अच्छा है, वो सस्ता माल देता है, अच्छा माल देता है, सस्ता देता है, जीत लिया, तो जानते हैं आपके पास कस्टमर खूब भर-भर के आएँगे। और ख़ास करके जो कॉम्पिटिशन में जो होते हैं, 4-5 दुकानें होती हैं या मार्केट में दुकानें एक ही जैसी दुकानें होती हैं, उन लोगों के लिए, उन दुकानदारों वालों के लिए ख़ास करके मैं बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आप दुकान चला रहे हैं, किसी भी लाइन की दुकान हो, और दुकान चलाते-चलाते आपके पास जो कस्टमर आता है, एक रेगुलर वाला कस्टमर जो आप जानते हैं, और एक नया जो आता है। तो नए कस्टमर पे इस चीज़ को अप्लाई करना। मिसाल के तौर पे आपने सामान खरीद के लाया है, अपने दुकान होलसेल से खरीद के लाया ₹10 किलो, और आपको बेचना भी है ₹10 में। हैं? कहेंगे ये क्या? फ़ायदा कुछ नहीं? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। किसके किसको देना है? जो कस्टमर नया हो, पहली बार आए। जब वो पूछे तो उसको बिल्कुल वही रेट बताना जिसमें आपने, जितने रेट में आपने खरीदा है। तो वो कहेगा यार फलाँ जगह तो ₹20 में दे रहा है, कोई 30 में देता है, कोई 15 में देता है, ये तो 10 में दे रहा है, बड़ा सस्ता है। और 2-3 सामान का दाम पूछेगा। उन 2-3 सामानों में भी आपको सस्ता बताना है। तो कहेगा यार ये बड़ा अच्छा है, सही सामान देता है। उसके बाद कहेगा हमें दे दो, ये दे दो। दूसरी बार आए, तो दूसरी बार भी थोड़ा-सा ज़्यादा बताना उनको, ज़्यादा नहीं, ओके? और वो भी दूसरे सामान का, जो सामान लेके गया है उसका रेट तो वही बताना है, दूसरी बार में भी। उसके बाद आगे 2 और सामान जब वो पूछें, उसका रेट डिफरेंट बताना, मतलब आपका कुछ न कुछ मुनाफ़ा ज़रूर होना चाहिए। तो 2-3 बार जब वो आएँगे, भरोसा बन जाएगा कि हाँ, सामान सस्ता मिलता है, अच्छा मिलता है। तो वो आपका पुराना कहें परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। फिर आप अपना जिस हिसाब से चाहें रेट लेके, नफ़ा लेके उनको दे सकते हैं। और इस तरीके से आपकी दुकानों पे भीड़ लगी रहेंगी, भरे रहेंगे। बगल वाले दुकानदार सोचेगा यार उसकी दुकान में इतनी भीड़ क्यों होती है? क्या बात है? फिर वो मालूम कराएँगे। अगर मालूम पता चल गया तो वही वही आप ही का जैसे फ़ॉर्मूला वो भी आज़माने लग जाएगा। तो उस टाइम आप आपको क्या करना है कि आपको अपना कुछ न कुछ मुनाफ़ा रख कर ही चलना है। क्यों? उनके चक्कर में आप अपना घाटा मत कीजिए। हाँ, नए-नए कस्टमर पे नए जो तरीके हैं उसको आज़माते रहना, पुराने पे पुराने तरीके से। ये एक टिप्स है, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, और देखने के बाद मुझे पता चला कि यार दुकानदार जो इस तरीके से नए कस्टमर को जो बुलाते हैं, ये इसका तरीका है। मैंने कई बार उनकी दुकान पे गया, एक ही चीज़ लेने गया, तो शुरू में जब पता चला कि बहुत रेट स मैं 2-3 जगह मालूम किया, और जब उनके पास गया कि रेट इनके पास सस्ता है, दूसरी बार गया तो कुछ बढ़ा दिया, तीसरी बार गया और बढ़ा दिया। और जगह मैं मालूम करता हूँ फिर भी उससे हर जगह से उनका थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि वो अभी जमा रहा है, इकट्ठे वो पुराने रेट पे नहीं आ रहा है। अगर पहले दिन ₹10 में दिया किलो, दूसरी बार मैं जाता 20 कह देता, जो हर जगह 20 का मिल रहा है, तो कतई ये भी लूटने लगा, कल तो दे रहा था 10 में, आज तो 20 कर दिया। तो कस्टमर अचानक से भाग जाएगा बहुत जल्दी, कहेगा नहीं ये तो बेवकूफ़ बना रहा है। तो धीरे-धीरे उनको अपनी लाइन पे लाना है। तो ये दुकानदारों वालों के लिए बहुत अच्छा टिप्स है। तो मैंने सोचा कि ये टिप्स मैं आपको बता दूँ, जिसका दुकानें बहुत कम चलते हैं उनके लिए। और उन नए लोगों का भी भला हो जाए बेचारे का, जो उनको सस्ता मिल रहा है, हो सके तो 5-10 किलो ले लें। एक दुकानदार ऐसा था मार्केट के अंदर, ये हमारे एक दोस्त ने बताया कि मार्केट में दुकानें कम से कम 100-200 थी, और वो दुकानदार जो है बिल्कुल शुरू में था गेट पे, और गेट पे जैसे कोई आता तो दुकानदार बहुत चालाक था। वो दुकानदार क्या करता था, जो देखता है ये तो नया बंदा है ना? उसको रेट इतना कम बताता, जितने की लाया था उससे भी कम में बताता था, और ये कहता देखो मार्केट में जाओ देख लो, है ना? आपको अगर कहीं सस्ता मिलता है तो ले लेना।
तो हँसे नहीं, हँस मुँह के बहुत प्यार से बात करता था, देखो इसका रेट इतना है, इसका रेट इतना है, और नहीं यकीन है तो जाओ मार्केट जाओ, आके मालूम चल जाएगा। ये इसने मछली को चारा डालते हैं, वही चारा डाल दिया। अब वो अंदर गया, सारी दुकानों में पूछा, घूमा, देखा यार जो सबसे पहले जो दुकान से मैंने जो सामान पूछा था, बहुत सस्ता है। इन लोगों को तो डबल-डबल रेट है। जहाँ उसने 100 बताया, यहाँ तो 300 मिल रहा है। चलो वहीं लेते हैं। वापिस आया, अब रेट उसने बढ़ा के दे दिया, बता दिया। अरे भाई साहब अभी तो आपने बताया। अरे जब मैंने बताया था जब भी आपको लेना चाहिए था ना। अब आप गए, पूछे, सब जगह आए, अब आए दोबारा, है ना? तो अब इतने ही में दूँगा। तो वो बंदा अब क्या होता है, या तो मजबूर, टाइम कम होने की वजह से उनसे ले लेगा, या फिर शर्म के मारे अब दूसरी जगह फिर दोबारा नहीं जाएगा। कहेगा यार अ, उधर तो इससे भी और महँगा है। तो इस हिसाब से वो हर नए दुकानदार जो भी कस्टमर आता था उनको इस तरीके से फँसा लेता था। तो हमारे जो दोस्त थे उसने कहा कि नहीं, मैं लूँगा ही नहीं। समझ गए ना? आपने पहले इतने बोला, अब इतना बता रहे मुझे, अब लेना ही नहीं, जा। तो ये कह के वो बंदा चला आया। तो इस तरीके से भी कोई-कोई दुकानदार कस्टमर को अपना बना लेता है। तो दो अगर जिसको उसका ट्रिक मालूम हो शुरू में इतना बता दे, जब शुरू में ले लें, तो उसका तो गया। मगर वो ऐसे लोगों को आज़माता है जो बिल्कुल नया आया हो। समझ गए ना? पुराने लोगों को नहीं आज़माता। तो ये भी एक तरीका है कस्टमर बनाने का, अपना माल बेचने का। तो ये 2 तरीके बताएँ, तो आप जो दुकानदार हैं, ये वीडियो सुन रहे हैं, तो और भी कोई समस्या, प्रॉब्लम आ रही हैं आपकी दुकानदारी में, अपनी बिज़नेस में, कस्टमर नहीं आ रहा है, चला जा रहा है, मुड़ जा रहा है, तो क्या पता आपकी दुकानों में कुछ नज़रे बद भी लग गया हो, जादू-टोना कर दिया गया हो। क्योंकि आजकल हसद से निगाह से देखते हैं, बुरी निगाह से देखते हैं, बोलते हैं यार इसकी दुकान कितनी चल रही है ना? इस तरीके से बोल देते हैं, जैसे बच्चा कहता है बच्चा कितना अच्छा खूबसूरत है, इस तरीके से बोल देने से नज़र लग जाती है। कहता है यार तुम्हारी बॉडी तो बड़ा सही है, मस्त है, बॉडी बिल्डर, तो बॉडी में उसको नज़र लग जाती है। क्यों लगती नज़र? नज़रे बद, क्योंकि उसने माशाअल्लाह, अल्लाह का नाम पहले नहीं लिया। उसको तो बोलना ये चाहिए था, माशाअल्लाह, क्या आपका दुकान है, क्या आपका मकान है, क्या आपका सेहत है, क्या आपका बच्चा खूबसूरत, माशाअल्लाह पहले, अल्लाह का नाम लेके, अल्लाहू अकबर कह के। तो फिर शैतान वहाँ पे हमला नहीं करता। जहाँ आपने अल्लाह का नाम नहीं लिया, यूँ ही तारीफ़ करना शुरू कर दिए, तो वहाँ नज़र लग जाती है। अब नज़र को उतारने के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो बचाव के लिए, सुबह-शाम मुअव्वज़तैन, मतलब सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास 3-3 बार सुबह-शाम पढ़ के दम कर लिया करो। अगर आप मगरिब की नमाज़ पढ़ के तुरंत ही पढ़ लेते हो तो सबसे बेस्ट है। अब फजर की नमाज़ पढ़ के पढ़ लेते हो, दम कर लेते हो, सबसे अच्छा। दिन भर आप अपना अल्लाह का नाम लेते रहा करो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये इस्तगफार पढ़ते रहो, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहो। और जो मुसलमान दुकानदार है, वो अपने दुकान में अज़ान ज़रूर दिलवाएँ, या खुद ही अज़ान दे दिया करें, इतनी तेज़ में कि आपके सारे दुकान में आवाज़ पहुँच जाए, इतनी देर। अज़ान जब होती है तो वहाँ शैतान भाग जाते हैं। और अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ते रहा करो, और हो सके सूरह बकरा अगर आप जानते हैं तो रोज़ पढ़ें, नहीं तो किसी से पढ़वा लें, या नहीं आजकल मोबाइल में आता है सूरह बकरा, उसकी तिलावत चलाना शुरू कर दें। उससे भी दुकानों की नज़रें बद और शैतान वगैरह जो होते हैं नुकसान पहुँचाने वाला, वो वहाँ से भाग जाते हैं। ये इसका इलाज है, समझ गए ना? चाहे किसी को नज़र लगी हो, है ना? तो सूरह फलक, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास आप जब पढ़ेंगे, कम से कम 100 बार, तीनों को मिला के पढ़ेंगे तो 1 होगा, है ना? इस तरीके से 100 सुबह-शाम अगर 100-100 बार पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह आपका धीरे-धीरे इलाज हो जाएँगे। अगर 500 बार पढ़ लें रात को इशा की नमाज़ के बाद, और जल्दी इलाज हो जाएँगे। और जो जो इस चीज़ को किया है किसी ने, उसके ऊपर इतनी बड़ी आफ़त आएगी, अज़ाब, उनकी इतनी प्रॉब्लम बढ़ जाएँगे, आपसे आके माफ़ी माँगने लग जाएँगे कि मुझे अब नहीं करना आपके ऊपर जादू टोना, मुझे माफ़ कर दो, और मैं यहाँ से चला जाता हूँ, वो भाग भी जाएगा। इतनी पावर है सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नाज़ में। मगर शर्त है माने के साथ पढ़ना, यकीन के साथ पढ़ना, अखलास के साथ पढ़ना, अल्लाह के ऊपर तौहीद के साथ पढ़ना, तवक्ल के साथ पढ़ना, और इशा की नमाज़ के बाद पढ़ना, और रेगुलर पढ़ना। जब आप पढ़ेंगे तो बहुत तकलीफ़ें भी आपको होंगी। हो सकता है कुछ न कुछ गंदी चीज़ें फेंक दें, जादूगर फेंकवा दें, है ना? खून फेंकवा दें, गंदगी फेंकवा दें, आपको डटे रहना है। क्यों? क्यों उनको तकलीफ़ हो रहा है आपके पढ़ने से, इसलिए वो ऐसा काम कर रहा है। तो अब आपको छोड़ना नहीं है। लगे रहो, करते रहो, एक दिन वो बर्बाद हो जाएगा। चाहे छोटी जादू हो, नज़र बद हो, चाहे किसी भी काम में रुकावट वगैरह हो, हर एक में आपको यही सूरह फलक, सूरह इखलास पहले पढ़ना है।
सूरह फलक पढ़ना है, फिर सूरह नास पढ़ना है, तीनों को एक साथ पढ़ना तो एक गिनना, ओके। और शुरू में आयतल कुर्सी, सूरह फातिहा, दुरूद शरीफ 3-3 बार उन सबको पढ़ के फिर इस चीज़ को शुरू करना है। और जब पढ़ लो पूरा तो लास्ट में सदक़ल्लाहुल अज़ीम पढ़ना है और अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह ही के फज़ल व करम से मैंने इस दुआ कुरान शरीफ की तिलावत की। अल्लाह तू ही हमारा काम बनाने वाला है। ये ज़रूर कहना। थैंक यू, शुक्रिया पूरी वीडियो सुनने के लिए। उस टाइम हमें भी दुआ ज़रूर करना, हमारे लिए हमारे हक़ में भी दुआ करना कि अल्लाह ताला इनको हज उम्रा करने की तौफ़ीक दे, गैब से मदद फ़रमाए, इनके पैसों की जो ज़रूरत है ना? वो इनका इंतज़ाम कर दे अल्लाह ताला अपने फज़ल व करम से, और मैं भी हज उम्रा कर लूँ। मेरा ये बहुत शौक़, बहुत तमन्ना रहा है। अब देखता हूँ कब ये हमारी तमन्नाएँ, शौक़ पूरी होती हैं। आमीन सुम्मा आमीन।